नमस्कार, सिटी 62 में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आइए नजर अब खबरों पर। बगा में महावीरी जुलूस के दौरान दो पक्ष के बीच झड़प हो गई। पथराव में पुलिसकर्मी सहित 6 लोग घायल हुए हैं। वहीं न्यूज 18 संवाददाता को भी चोट आई है। घटना नगर थाना के रतनमाला की है। दरभंगा में एक बार फिर बुलडोजर चला है। पुलिस ने लहरियासराय चट्टी चौक के पास कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया। अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल ने मंदिर से लेकर घरों तक बुलडोजर चलाया। बताया जा रहा है कि पहले ही सरकारी जमीन खाली करने की चेतावनी दी गई थी। नवादा में नदी के बीच मझधार में एम्बुलेंस जाकर फंस गई, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। घटना जिले के गोविंदपुर प्रखंड के धनपुरी गांव के पास की है, जहां सकरी नदी में एक सुदेह एम्बुलेंस जाकर फंस गई। काफी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस को निकाला गया। भोजपुर के आरा टाउन थाना क्षेत्र में शराब माफिया ने एक युवक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह युवक जेल से छूट कर आया था और रात में उसका शव बरामद हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दानापुर में एक दुकान में अपराधियों ने रंगदारी करते हुए फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवक घायल हो गया। घटना इमलीतल मोड़ के पास की है। बताया जा रहा है कि कुल 8 अपराधी हेलमेट पहनकर दुकान में पहुंचे थे। वैशाली में अपराधियों ने पैक्स अध्यक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर जानलेवा हमला किया है। पैक्स अध्यक्ष ललन सिंह को 2 गोली लगी है, जिन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए हाजीपुर के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। घटना करताहा थाना क्षेत्र के दार घटारो मिडिल स्कूल के पास की है। गढ़वा के गेरुआ सोती गांव में पत्नी ने अपने भाई भतीजे के साथ मिलकर पति को मारपीट कर घायल कर दिया। अस्पताल ले जाते उसकी मौत हो गई। पत्नी में हुए विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नवादा में एक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। घटना बुंदेलखंड ओपी के डोबरा पर मोहल्ले की है। मृतक महिला सुमित्रा देवी है, जिसका कमरे से शव मिला है और गर्दन पर रस्सी के निशान भी हैं। मधेपुरा में लोगों ने हथियार के साथ 3 नाबालिग लड़कों को पकड़कर पिटाई कर दी। बाद में जब पुलिस पहुंची तो उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना मुरलीगंज थाना क्षेत्र के वृंदावन की है। बाइक सवार 3 लड़कों को स्थानीय ग्रामीणों ने हथियार के साथ पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। बेगूसराय में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक व्यवसायी के गले से सोने की चेन छीन ली। लूट की घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद है। शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके में व्यवसायी अपनी स्कूटी से कहीं जा रहे थे, तभी बाइक सवार 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। रोज हो रही लूट की वारदात से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। मुंगेर के कासिम बाजार में उचक्कों ने बीजेपी नेता अंजू रानी के गले से सोने की चेन छीन ली। हैरानी की बात तो यह है कि महिला थाना के सामने ही ये घटना घटी। घटना के बाद अपराधी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोपालगंज पुलिस ने फायरिंग मामले में 2 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। एसपी ने बताया कि रुदल शाह, संदीप यादव और अमित कुमार सिंह ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने कुख्यात रुदल शाह और संदीप यादव को गिरफ्तार कर लिया है। जहानाबाद पुलिस ने 2 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधी एटीएम हैक कर पैसों की हेराफेरी करते थे। शहर के अरवल मोड़ के पास बैंक ऑफ इंडिया के एक एटीएम को दोनों शातिर ने मिलकर हैक कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ लिया। सिवान के दौरानदा में सड़क हादसे में एक युवक घायल हो गया। बीआरसी मोड़ के पास बाइक ने एक गाड़ी में टक्कर मार दी। इस घटना में गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। घायल का अस्पताल में इलाज कराया गया। सीतामढ़ी सदर अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शीशे की स्लाइड के जगह प्लास्टिक पर ब्लड के नमूने को रखकर उसकी जांच की जा रही है। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग सभी जरूरी सामान उपलब्ध करा रहा है और सभी तरह के प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। छपरा के चकिया गांव में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। घटना के वक्त किसान खेत में काम कर रहा था, तभी बिजली के खंभे में करंट आ गया और उसकी चपेट में आते ही किसान की मौत हो गई। शेखपुरा के बाऊघाट गांव में बकरी चोरी के आरोप में 2 पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई। इसमें एक व्यक्ति को गंभीर चोट आई है। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखीसराय पुलिस ने जिले के टॉप 10 शामिल अपराधी रोबिन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। रोबिन की गिरफ्तारी कटोरिया से देवघर जाने वाली कांवड़िया पथ से की गई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए अपराधी फल की दुकान चला रहा था। वह 2022 में हुए धर्मेंद्र कुमार हत्याकांड का आरोपी है। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में डूबने से एक बच्ची की मौत हो गई। बच्ची रविवार से ही लापता थी, जिसका सोमवार को नदी में शव बरामद किया गया। घटना औराई थाना क्षेत्र के बसुआ की है।
बेतिया में सड़क हादसे में एक व्यवसायी की मौत हो गई। घटना NH 727 लौरिया के पास की है। मृतक कालीबाग का संजीव कुमार गोयल था। घटना उस वक्त की है जब व्यवसायी कलेक्शन कर बाइक से वापस घर लौट रहा था। गया में सड़क पार कर रहा युवक ट्रक की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना बाराचट्टी NH 2 की है। मृतक मुसहना गांव का 45 साल का कामेश्वर था। किशनगंज के बेलवा पंचायत में नदी में नहाने के दौरान एक युवक डूब गया। मौके पर NDRF की टीम पहुंची और उसकी खोजबीन में जुट गई। डूबने वाला युवक दिलावरगंज का रहने वाला है। कटिहार न्यायालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ जिसमें पॉस्को अधिनियम एक्ट की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में न्यायालय के न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी, अधिवक्ता और मीडिया कर्मी मौजूद रहे। पॉस्को एक्ट के तहत बाल अपराध के मामले को रोकने पर चर्चा की गई। औरंगाबाद पुलिस ने अर्चित हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। घटना में शामिल 2 किशोर को पकड़ लिया गया है। इनके पास एक देसी कट्टा और खून सना टी-शर्ट भी बरामद हुआ है। पूछताछ में पता चला कि आपसी विवाद में दोस्तों ने ही बंद पड़े राइस मिल में अर्चित की हत्या कर दी थी। अररिया के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में फुटबॉल मैच खेला जा रहा है। फ्रेंडशिप ट्रॉफी फुटबॉल मैच में जेनिथ पब्लिक स्कूल और मॉडल स्पोर्ट्स क्लब हिस्सा ले रही है। अररिया में फुटबॉल मैच से खेल प्रेमियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। अरवल के दोरा गांव में सूबेदार मनोज कुमार सिंह की मौत से मातम पसरा हुआ है। 2 महीनों से वह गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, जिनका आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में इलाज चल रहा था। सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की। रांची के चुटिया में कल देर शाम फंदे से लटककर एक बैंक अधिकारी ने खुदकुशी कर ली। मृतक सुप्रियो मजुमदार ने 5 पन्ने का सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उन्होंने रामगढ़ पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। अब उनके परिवार से सदस्य दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई और CBI जांच की मांग कर रहे हैं। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना पुलिस की हिरासत में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम नागोपासी था। हिरासत में मौत के बाद परिवार के सदस्यों ने पूरे मामले की जांच करने की मांग रखी है। वहीं बेंगाबाद पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं। पाकुड़ के हिरनपुर में गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हिरनपुर पुलिस ने रानीपुर में 53 से अधिक गोवंश पशु जब्त किए हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार हो गए। फरार तस्करों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। लातेहार तुबेद कोल माइंस के काटा घर में उग्रवादियों ने हमला कर जमकर तांडव मचाया है। हथियार से लैस होकर अपराधी काटा घर में पहुंचे और कर्मचारियों का मोबाइल कब्जे में ले लिया। इसके बाद 5 लोगों के साथ मारपीट की गई। वहीं दर्जनों राउंड हवाई फायरिंग करने के साथ काटा घर में आग लगा दी। सिमडेगा पुलिस पोस्टर और जागरूकता अभियान के जरिए लोगों को नक्सलियों के खिलाफ जागरूक करने में जुटी हुई है, ताकि लोग नक्सलियों के चंगुल में फंसने से बच सके। समाज और देश के दुश्मन नक्सली महिलाओं और बच्चों का जमकर शोषण करते हैं। रांची में पहली बार हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट होने जा रहा है। झारखंड विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 27 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच करने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस टूर्नामेंट में भारत समेत एशिया की 6 टॉप हॉकी की टीमें रांची में खेलती नजर आएंगी। रांची की मोरहाबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में टूर्नामेंट होगा। नालंदा के रहुई थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई थी, जिसमें बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस मृतक की पहचान में जुटी हुई है। रोहतास में पति पत्नी के विवाद में पिता ने बेटे को ब्लेड से काट दिया, जिससे बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना दिनारा थाना के चिलबिला की है। बांका में डायन होने का आरोप लगाकर एक महिला के साथ मारपीट की गई है। महिला के साथ उसके 3 बच्चों की भी पिटाई की गई। मारपीट में चारों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना अमरपुर थाना क्षेत्र की है। जमुई में एक ऐसा गांव है जहां अभी तक जातीय गणना का काम शुरू भी नहीं हुआ है। सोनो प्रखंड के अमेठिया डी गांव का नाम बदलने से लोग नाराज हैं और बैनर लगाकर जातीय गणना का बहिष्कार कर रहे हैं। 2000 की आबादी वाले इस गांव के लोगों का कहना है कि जब तक अमेठिया डी का नाम फिर से बहाल नहीं होगा, तब तक जातीय गणना का बहिष्कार होते रहेगा। भागलपुर में नौगछिया में सैदपुर उच्च विद्यालय के छात्रों का छाता लगाकर क्लास में बैठने का वीडियो सामने आया था। इस मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल और समाज के कुछ लोगों ने पूरी प्लानिंग करके इस तरह का वीडियो बनाया। उन्होंने वहां का जायजा लिया था और इस मामले को लेकर जांच गठित कर दी गई है। खगड़िया में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वच्छता को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। सिविल सर्जन ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। स्वास्थ्य कर्मियों ने एक से बढ़कर एक बैनर पोस्टर पर स्लोगन के माध्यम से स्वच्छता जागरूकता निकाली।
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी गोपालगंज पहुंचे। लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां आने के बाद लालू प्रसाद ने सर्किट हाउस के पुराने भवन में रहने की इच्छा जताई। प्रशासन की ओर से सर्किट हाउस के नए भवन में उन्हें रहने के लिए इंतजाम किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना मरीन ड्राइव पहुंचे। वहां चल रहे विकास कार्यों का सीएम ने जायजा लिया। सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। सीएम ने गंगा पाथवे पर चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया और कई दिशा निर्देश दिए। समस्तीपुर पुलिस ने एसएचओ नंदकिशोर यादव हत्याकांड मामले में कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 4 अपराधी को गिरफ्तार किया है। जिले के एसपी ने पूरे मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने गैंग का पता लगाया और 4 मुख्य अपराधियों को गिरफ्तार किया। एसपी के अनुसार 30 से 35 लोगों का एक गिरोह है जो मवेशी चोरी का काम करता है। रांची के अरगोड़ा हरमू बाईपास रोड पर देर शाम मालवाहक ऑटो अचानक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ऑटो ड्राइवर को तो गंभीर चोट नहीं आई, पर बीच सड़क पर ऑटो के पलटने से थोड़ी देर के लिए अरगोड़ा हरमू बाईपास रोड पर जाम लग गया और कई गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हालांकि थोड़ी देर बाद ट्रैफिक पुलिस के जवान ने सड़क पर पलटे ऑटो को हटाया। खूंटी के मानगो गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वह अपने घर में खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ठीक कर रहा था, तभी वह करंट की चपेट में आ गया। जब तक लोग उसे अस्पताल ले जाते उसकी मौत हो चुकी थी। गुमला पुलिस ने टोटो गांव में मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंके जाने के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले के आरोपी राजदीप कुमार ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया है। उसने पहले भी कई बार सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। रामगढ़ में पुलिस ने सरिया लदे ऑटो को जब्त किया है। रामगढ़ पतरातू फोरलेन के हेहल के पास से कार्रवाई की गई, जहां से पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। मोतिहारी में मां बाप ने एक नवजात बच्ची को बोरे में बंद कर फेंक दिया। घटना चकिया थाना क्षेत्र की है। जब लोगों ने बच्ची की रोने की आवाज सुनी तो उसे झाड़ी से निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप बढ़ा है। 24 घंटे में डायरिया के लगभग 21 मरीज मिले हैं। सभी मरीजों का इलाज जारी है। वहीं एक की गंभीर स्थिति देखते हुए सदर अस्पताल में रेफर किया गया। सिमडेगा में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। ईदगाह मोहल्ले के जिशान अंसारी ने अपना नाम मनीष बताकर नाबालिग से दोस्ती की और उसके बाद उसके कई बार दुष्कर्म किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की गर्भवती हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जमुई के सोनो इलाके में पुलिस ने कार्रवाई की और एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया। वैन में तहखाना बनाकर शराब छुपाई गई थी। वहां पुलिस देखकर तस्कर फरार हो गए। पूर्णिया के विशहरी गांव में एक महिला की संदिग्ध मौत हो गई। परिवार वालों का कहना है कि आग लगने के कारण महिला जल गई और उसकी मौत हो गई, लेकिन पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। भागलपुर के मुख्य बाजार बैराठी चौक पर युवती से छेड़खानी करना मनचले को भारी पड़ गया। युवती ने आरोपी को कॉलर पकड़ लिया। जब उसने भागने की कोशिश की तो युवती ने उसकी जमकर पिटाई की। हालांकि मौका मिलते ही आरोपी फरार हो गया। पूर्णिया के सगुनिया गांव में एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि ससुराल के लोग महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सुपौल में इंडो नेपाल बॉर्डर के पास सी बराज में युवक की डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों ने काफी खोजबीन के बाद शव को बाहर निकाला। मृतक बैजनाथपुर गांव का अमर कुमार था। घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। नालंदा के तेलमर थाना क्षेत्र के कुआं में गिरकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम कारू ठाकुर बताया जा रहा है, जो पेशे से नाई था। आशंका जताई जा रही है कि पैर फिसलने के कारण वह कुएं में गिरा होगा। कैमूर में व्यवसायी से लूटकांड मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में 7 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें महिला भी शामिल है। 8 अगस्त को कुदरा बाजार में स्वर्ण व्यवसायी से लूटपाट की गई थी। गिरिडीह के डुमरी विधानसभा उपचुनाव के नाम वापस लेने के अंतिम दिन 8 में से 2 उम्मीदवार ने नाम वापस लिया। इनमें जेपीपी उम्मीदवार बैजनाथ महतो और निर्दलीय उम्मीदवार लैलून निशान के नाम शामिल हैं। 2 प्रत्याशियों के नाम वापस लेने के बाद डुमरी के चुनावी मैदान में अब 6 उम्मीदवार बचे रह गए हैं। इन सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। झारखंड पुलिस और भारतीय स्टेट बैंक के बीच सैलरी पैकेज को लेकर एमओयू हुआ। इसके तहत झारखंड पुलिस के 65,000 में से 57,000 एसबीआई खाताधारी पुलिसकर्मियों को बैंक की ओर से कई सुविधाएं देने का ऐलान किया गया है। साथ ही 50-50 लाख के मृत्यु और स्थायी विकलांग बीमा के साथ साथ 30 लाख की आंशिक विकलांगता बीमा का फायदा मिलेगा।
बांका के बंधुआ कुराबा थाना क्षेत्र में मछली पालकों की मनमानी देखने को मिल रही है। मछली पालक बांध का पानी किसानों के खेत तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। परेशान किसान बौंसी अंचल कार्यालय पहुंचा और सीओ से खेतों तक पानी पहुंचने देने की गुहार लगाई। पूर्णिया के अकबरपुर में युवती का शव बरामद हुआ। वहीं विनोद मंडल की बेटी अंशु पिछले 2.5 महीने से लापता थी। उन्होंने अपनी बेटी का शव समझकर उसका दाह संस्कार कर दिया, लेकिन अब उनकी बेटी ने फोन पर कहा कि पापा मैं जिंदा हूं। वैशाली में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि मृतक की पत्नी और बच्चा गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सदर थाना क्षेत्र स्थित धोपघट्टी के पास की है। सिवान में ट्रेन से गिरकर एक युवक घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना सिवान छपरा रेलखंड पर दरौंदा स्टेशन के पास की है। मृतक का नाम दिलखुश कुमार बताया जा रहा है। पूर्णिया के कीर्तनानंद नगर थाना के नजीर चौक के पास बीजेपी नेता राजकुमार मेहता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 भाइयों महबूब अंसारी और सहबूब अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। जमीन के ब्रोकरी को लेकर राजकुमार मेहता की बेरहमी से हत्या की गई थी।